जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा से व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने संत सेवा का, संत महिमा का 16वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है संत शिरोमणि रैदास चर्मकार की जीवनी, जिन्होंने मां गंगा को अपने चमड़े से युक्त कठौते में मां गंगा को प्रकट कर दिया और जिसमें से दिव्य कंगन निकाल करके राजा को प्रदान किया। पूर्व के भांति आज भी सबसे पहले संत महिमा पर कुछ शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत है। संत की महिमा के विषय में बाबा तुलसी कहते हैं, संत का स्वभाव क्या होता है, संत कैसे होते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव होता है, मन से, कर्म से, वचन से एक होते हैं और तीनों से सबका कल्याण हमेशा चाहते हैं। किसी को श्राप नहीं देते, किसी के बुरे की कभी भी कल्पना तक नहीं करते। यह उनका संतों का सहज स्वभाव होता है, जिसे हमें जानना चाहिए। आगे इसी विषय में कहते हैं बाबा, सरल सुभावन मन कुटिलाए, जथा लाभ संतोष सदाई। बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, कोई छल कपट नहीं, तन मन धन सब रूप से उनके वचन, मन और काया तीनों रूप से सबके कल्याण में तत्पर रहते हैं और भगवान की रजा में जिस प्रकार से भगवान उनको रखता है उसी में राजी रहते हैं। और संतों की भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, जैसे एक माता अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है, प्रेम करती है, देखभाल करती है। और जो संतों को किसी जात में बांट करके उनकी निंदा, उनका विरोध करते हैं, उसका परिणाम बाबा कहते हैं, भगवान राम के यह वचन है, उनका संकल्प है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान का अवतार ही संतों महात्माओं की प्रसन्नता के लिए होता है। वो भक्त वत्सल हैं। अगर किसी ने जातिगत आधार पे या किसी भी आधार पे संतों की निंदा की, उनको छोटा दिखाने का प्रयास किया, उनके प्रति अपराध किया, उनके तन मन धन को परेशान किया, तो भगवान उस व्यक्ति को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, नरक भेज देते हैं। अब हम प्रसंग में प्रवेश करें और प्रस्तावना के तौर पर अगर देखें तो रैदास जी के विषय में, वो संत शिरोमणि थे, वो भक्त शिरोमणि रैदास जी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के 12 प्रधान शिष्यों में एक थे। उनकी निर्मल वाणी, उनके निर्मल उपदेश हमारे मन के समस्त विकार, समस्त संदेहों को, समस्त गांठों को, संदेहों की समस्त गांठों को ओह पूर्णतः दूर करने में पूर्ण समर्थ हैं। वे कभी वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनकी सारी वाणी, सारे वचन, सारे उपदेश वेद शास्त्रों के पूर्णतः अनुकूल है। इसका तात्पर्य, जो भी संत बोलते हैं वह ब्रह्म वाणी होती है, भगवान की वाणी होती है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। उनके उपदेशों को, उनकी वाणी को सुन सुन करके, उनके पदों को, उनके भक्तिमय भजनों को सुन करके बड़े बड़े परमहंस उन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं और उनके आचरणों पर चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े महान पुरुष उच्च कुल के अपने उच्च वर्ण और आश्रम को के अभिमान को त्याग करके
उनकी शरण ग्रहण की, उनकी चरणों की वंदना की। ऐसे संत रविदास, जिन्होंने जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जान निहारा। इन समस्त वाणियों को चरितार्थ किया। जाति पाति पूछना, जाति पात की जानकारी करना, यह हमारी कुंठित मानसिकता का परिचय है। यह संदेश दिया कि जो भगवान का भक्त होता है वही प्यारा होता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सभी भगवान के पुत्र हैं। यही एक नाता समस्त जीवों का भगवान के साथ है। इसको उन्होंने चरितार्थ किया। आज भी उनके उपदेश और भजन समाज में बड़ी श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं, और उनके जरिए निम्न वर्ण में उत्पन्न हुए जो कुंठित भावना के साथ लोग थे, वो भगवान के भक्त बन गए। वो भक्ति काल था, वो भक्ति युग था, जिस समय मुगलों का शासन था, आक्रांता थे। वो हमारे हिंदुओं को खोज खोज करके, उन्हें प्रताड़ित करके, उनकी संपत्ति का क्षरण करके, हरण करके, उनके हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करके उन्हें यह मजबूर करते थे कि ओह इस्लाम धर्म ग्रहण करें, विभिन्न प्रकार की लालच देते थे। ऐसी स्थिति में संत रैदास जैसे महापुरुषों ने हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बचाने में और उसको बढ़ाने में प्रमुख योगदान किया। और जो व्यक्ति अपने निम्न भावना में, निम्न भावना ग्रसित हो गए थे, उनको उससे बाहर निकाला। अब हम अगर रैदास जी के जन्म के विषय में सोचें, विवरण पर अगर हम वर्णन करें, तो बहुत ही रोचक उनके जन्म का वृत्तांत है। रैदास जी के जन्म की कथा को श्री प्रियादास जी भक्तमाल में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। संत रैदास का जन्म चर्मकार कुल में श्री रघु जी के यहां माघ मास पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार को संवत 1376 को गोवर्धनपुर ग्राम में जिला बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी उर्फ कलसा था। पिता माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु चौथेपन में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही संतों महात्माओं के चरणों की धूल उनके आशीर्वाद से उनके सामने एक समय आया। इसी कारण उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। परंतु रैदास जी जन्म से ही मां का दुग्ध पान नहीं करते थे पूर्णतः। इस कारण से परिवारजन बहुत ही चिंतित थे कि कहीं बालक इस कारण से मृत्यु को न प्राप्त हो जाए। बहुत सारे प्रयास किए, असफल रहे। इसी कारण से रैदास जी इसका कारण था। यह बालक रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्री स्वामी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के बहुत प्रिय शिष्य थे। लेकिन उनसे दैववश एक बार भूल हो गई कि उन्होंने गैर वैष्णव के यहां से भिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उस समय बरसात हो रही थी परिणामतः, और उसका जब भोग बना भगवान का प्रसाद हेतु, तो भगवान ने स्वामी रामानंदाचार्य के उस प्रदान किए हुए भोग को भगवान ने ग्रहण नहीं किया। इसका दर्शन स्वामी जी ने किया। जांच में यह पता चला कि ओह जो अन्न था वह गैर वैष्णव रघु चर्मकार के द्वारा प्रदत्त प्रदान किया हुआ बनिए के पास रखा हुआ था, जिसको दैववश बरसात होने के कारण उस बाल ब्रह्मचारी ने ग्रहण किया, और वही गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। जैसा भी हो, नहीं होता तो नहीं करना था, वापस आ जाते, बरसात थी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा कार्य किया, लेकिन वह गुरु के वचनों की अवज्ञा हुई। परिणामतः गुरु को जब पता चला सारी बातें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि तूने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है। परिणामतः
जिसके यहां से तुमने अन्न ग्रहण किया है, जिसका अन्न भोग के लिए लगाया गया है, तुम उसी के यहां जन्म ग्रहण करो। ब्रह्मचारी जी बहुत दुखी हुए, पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। गुरु ने उनका त्याग कर दिया। परिणामतः उन्होंने जल समाधि लेके अपना शरीर त्यागा और उनका जन्म रघु चर्मकार के यहां रैदास बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। रैदास जी भगवान के परम भक्त थे, गुरु के परम सेवक थे, प्रिय सेवक थे। लेकिन उस अपराध के कारण, लेकिन गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। परिणामतः उन्होंने यह तय किया कि हमारी जो मां है यह गैर वैष्णव है, यह वैष्णव नहीं है, इसने नामदान ग्रहण नहीं किया है, दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, इस कारण से अब हम गलती नहीं करेंगे और इस मां का दूध भी नहीं पिएंगे। पूरा घर के लोग बहुत चिंतित थे। भगवान के परम भक्त हैं रैदास जी। परिणामतः जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य को आकाशवाणी हुई। वो तो भगवान श्री राम के स्वरूप हैं। व्यवहार में हम यह कह सकते हैं कि एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि ओह जो ब्रह्मचारी है, रघु चर्मकार के यहां जन्म ले लिया है और ओह मां का दूध ग्रहण नहीं कर रहा है, और आप जाकर के उसका उपकार कीजिए। तुरंत रामानंदाचार्य रघु चर्मकार के यहां पैदल ही जाकर उनके यहां पहुंचे। पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ और उनके माता और पिता दोनों रामानंदाचार्य के चरणों में लौट गए और रोने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस बालक को किसी तरह से बचा दो। यह हमारे बुढ़ापे में जन्म लिया है और मां का दूध ग्रहण नहीं कर रहा है। रामानंदाचार्य ने उस बालक को और उसकी मां को, दोनों को राम नाम की दीक्षा ग्रहण की और उनको अपना शिष्य बनाया। और उस बालक रैदास को, नवजात बालक शिशु को आज्ञा दी कि तुम दूध ग्रहण करो, मां का स्तनपान करो। तब बालक ने मन ही मन प्रणाम करके मां का दुग्ध पान करने लगा। इस प्रकार यह परम भाग्यशाली नवजात शिशु रैदास जी को और उनकी माता को, उनको किस प्रकार से रामानंद जी ने उस नवजात शिशु को अपनी दीक्षा प्रदान की, अपना शिष्य बनाया, यह अपने आप में परम आश्चर्यचकित करने वाला उस समाज में था। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, जब 5-6 वर्ष के हुए, क्योंकि उनका परिवार चर्मकार होते हुए धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, परिणामतः उन्हें उनके पिता ने पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने भेजा। वह पाठशाला शारदानंद जी की थी, उसमें वो अध्यापक थे। लेकिन रैदास जी के उसमें जाने के बाद अपने जाति और कुल पर अहंकार करने वाले, समाज के कुरीतियों को थोपने वाले लोगों ने कहा कि यह शूद्र बालक है, इस अगर पाठशाला में अध्ययन करेगा तो हमारे बालक अध्ययन नहीं करेंगे। परिणामतः सरल हृदय पंडित शारदानंद जी ने उस बालक को व्यक्तिगत रूप से अपने घर में बुला करके सारी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान की। और इसके बाद संत रैदास बड़े हुए और अपने ओह बचपन से ही भगवान और भगवान के भक्तों के से बड़ा प्रेम करते थे। वे स्वामी रामानंद जी के प्रधान 12 शिष्यों में थे। उसका प्रभाव, पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी थे, संत सेवा किए थे और अब ओह इस जन्म में भी संत सेवा करने में जो भी कमाते वो लगाने लगे। वो भी अपने पिता के साथ जूता गाड़ते और चमड़े को ला करके, पुराने चमड़ों को ला करके उससे जूता बनाते और उसे बेचते। यही उनके परिवार का व्यवसाय था। लेकिन उनके संत सेवा में धन लगाने से उनके पिता रघु जी बहुत ही नाराज रहते थे। उनको कई बार समझाया, लेकिन ओह
अपने स्वभाववश उनकी अनुपस्थिति में संत सेवा कर दिया करते थे। जब पिता को पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में यह पैसा लुटा रहा है, उनको ज्ञान नहीं था, उनको भगवान भक्ति नहीं थी, परिणामतः उनको अपने घर से निकाल दिया। हाल में ही उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम लोनी था, वो भी भगवान की परम भक्त थी, और उनको अपने घर के पीछे एक खाली जमीन दे दिया कि जाके इसमें अपनी कुटिया बना के रहो, और अलग करने के बाद भी उनको कुछ भी प्रदान नहीं किया, किसी प्रकार का धन संपदा और कुछ भी प्रदान नहीं किया। वो बड़े ही संतोषी, बचपन से ही बड़े संतोषी थे, भगवान की रजा में राजी रहते हुए हमेशा प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों को स्वीकार करके उसी जगह पर एक झोपड़ी बनाई और खुशी खुशी रहने लग गए। रैदास जी उसमें जूता गाड़ते और पक्का चमड़ा ला करके जूता बनाते, और कभी कभी जिन साधु महात्माओं के पास जूते पनही नहीं रहती, उनको चुपचाप नई बनी बनाई पनही दे दिया करते, परंतु यह अपनी समस्त सेवा को अत्यंत गुप्त रखते। छप्पर में ही भगवान की सेवा योग्य एक स्थान बनाया था, और जब संत जन कभी कभी उनके यहां आ जाते और रात्रि निवास करना पड़ता, तो उनको भोजन कराने के बाद स्वयं पति पत्नी खुले में रहते और उन संतों को उस झोपड़ी में स्थान देते। ऐसे उदार हृदय, ऐसे सरल हृदय रैदास जी थे। धीरे धीरे एक दिन उनकी दशा, आर्थिक दशा देख करके भगवान श्री राम ने सोचा कि इनका कुछ कल्याण किया जाए, इनको कुछ धन दिया जाए, जिससे कि ये अपने जीवन यापन को अच्छे ढंग से बिता सकें और संतों की सेवा कर सकें, क्योंकि इनका स्वभाव है। परिणामतः साधु भेष धारण करके भगवान श्री राम रैदास के यहां पधारे और रैदास को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना, और उनके सामने ही उनके जो जूता साफ करने की लोहे की रापी थी, उसको सिद्ध करने के लिए कि इसको लोहे से स्पर्श करा दोगे तो वो सोना हो जाएगी, उस रापी को उस पारस मणि से स्पर्श कराया और वो सोने की बन गई। और उनको कहा कि आप जो भी धन आए आप संत सेवा में इसका प्रयोग करना। रैदास जी ने पूर्णतः मना कर दिया, बोला हम भगवान ही हमारे धन हैं, संपदा हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे जो कुछ हो सकेगा संत सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें कोई धन, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे हम सोना बना करके हम कोई कार्य करें। आप कृपया इस पारस मणि को, अगर जिद कर रहे हैं तो इस पारस मणि को भगवान का जो छोटा मंदिर है उसी में ले जाकर रख दे। एक कपड़े में लपेट करके साधु महात्मा ने रख दिया और चले गए। जब 13-14 महीने बाद वो साधु महात्मा जो भगवान स्वरूप हैं, जो भगवान श्री राम स्वयं हैं, आए और पूछा कि उस पारस मणि का इस्तेमाल कुछ किया, उपयोग किया कि नहीं। रैदास जी ने कहा मुझे उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कृपया वो पारस मणि उसी स्थान पर रखी हुई है, आप उसको अपने साथ ले जाए। भगवान स्वरूप वो साधु महात्मा उस पारस मणि को लिए और मायूस होकर के वहां से चल दिए। लेकिन उनके मन में था कि मुझे रैदास की कुछ न कुछ सेवा करनी है, ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी दूसरी योजना बनाई। जब भी रैदास जी भगवान ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रातःकाल अपने छोटे से मंदिर में, झोपड़ी के मंदिर में जाते, उस समय उनको हमेशा भगवान की मूर्ति के पास 5 सोने की असरफियां पड़ी मिलती। लेकिन रविदास जी को, रैदास जी को उससे तनिक भी प्रेम नहीं था। उसको, उस असरफी को सांप और बिच्छू जैसे समझते थे, हाथ से स्पर्श नहीं करते थे जिससे कहीं लोभ ना आ जाए, क्योंकि पूर्व जन्म की सारी बातें उनको याद हैं कि एक भी दोष हुआ तो परिणामतः उनकी भगवान रामानंदाचार्य की सेवा से मैं वंचित हो गया और आकर के इसी योनि में,
इस परिवार में जन्म लिया, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, ये हमेशा वो सतर्क रहते थे। वो लोहे की चिमटी से उस मुहरों को उठा करके ले जाके गंगा जी में डाल देते। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। प्रतिदिन भगवान वहां 5 असरफियां रखाते और प्रतिदिन रैदास जी उस असरफी को ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर देते। अब रैदास जी बड़े मायूस हो गए, बोले अब हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, बस राम राम करेंगे। तब भगवान ने उनको स्वप्न में आकाशवाणी की कि हे रैदास, हठ मत करो, हठ करना अच्छी बात नहीं है, और जैसा मैं चाहता हूं अब वैसा करो। अब भगवान हैं स्वयं श्री राम जी प्रकट होकर के स्वप्न में आज्ञा दे रहे हैं, तो रैदास जी ने उनकी आज्ञा मान ली और नित्य प्राप्त मुहरों से उन्होंने एक संत सेवा के लिए विशाल संत निवास बनवाया और एक भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बनवाया। उसी में दिन रात सेवा करते, भजन करते, अपने नित्य कार्यों को जूता गांठने और जूता बनाने के अलावा यह सारा कार्य करते, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ऐसी दशा में चारों तरफ रैदास जी की ख्याति प्रसिद्ध हो गई, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ की रानी झाली रैदास जी की शिष्या बन गई। वहां आकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, उनकी शरण ग्रहण की। रैदास जी ने उन्हें दीक्षा दी और यह सारी बातें चारों तरफ फैल गई कि अब यह शूद्र वर्ण में चर्मकार होते हुए अब दीक्षा भी ग्रहण करा रहा है, दीक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, भगवान श्री राम की स्वयं सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो कि ब्राह्मणों का कार्य है। इस कारण समस्त ब्राह्मण समाज उनसे जलने लग गया। रानी झाली ने, चित्तौड़गढ़ की रानी झाली ने उन्हें चित्तौड़गढ़ में आमंत्रित किया और उन्हें अपना रथ भेज करके उनको चित्तौड़गढ़ बुलाया। वहां पे उनके लिए विशेष व्यवस्था थी। यह सारी व्यवस्था देख करके वहां के ब्राह्मणगण बहुत ही ईर्ष्यालु हुए और नाराज होकर के राजा के पास शिकायत किया कि यह शूद्र है, यह चर्मकार है और आपके यहाँ की रानी का गुरु बन गया है, यह गुरु दीक्षा दे रहा है, श्री राम जी की ब्राह्मण की तरह सेवा करता है और दीक्षा भी लोगों को दे रहा है और यह अन्याय है, अगर इसे नहीं रोका गया तो आपका राज्य नष्ट हो गया। तब राजा चिंतित होकर के रैदास जी को अपने दरबार में बुलाया और परीक्षा हेतु रैदास जी को कि भगवान श्री राम जी की मूर्ति को सिंहासन पर रखा और कहा कि अगर यह मूर्ति ब्राह्मणों के पास चली गई तो सारा अधिकार ब्राह्मणों को होगा और वही दीक्षा देंगे, वही भगवान श्री राम की सेवा करेंगे। और अगर यह मूर्ति स्वयं चल करके रैदास जी के गोद में बैठ गई तब उन्हें हम सच्चा भक्त घोषित कर देंगे और भगवान श्री राम की वो पूजा भी करेंगे और दीक्षा का अधिकार भी उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा हुआ। जब किया गई परीक्षा तो ब्राह्मणों ने अपने समस्त मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन उनके पास वो भगवान श्री राम जी की ने उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी और वो चुपचाप वो मूर्ति उसी स्थान पर स्थित रही। और जब रविदास जी ने भगवान का विनय पूर्वक प्रार्थना की, भजन गाया, तो वह मूर्ति स्वयं चल करके रविदास जी के गोद में स्थापित हो गई। सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब ब्राह्मणों ने एक इसमें आक्षेप लगाया कि यह मूर्ति रविदास जी की है और यह जादू करके सिद्ध किए हुए हैं, इस कारण से यह मूर्ति चली गई। परिणामतः ब्राह्मणों ने अपने स्वयं एक भगवान श्री राम जी की मूर्ति लाई और उसे सिंहासन पर विराजमान किया और पुनः ब्राह्मण लोगों ने अपने भजन गाए, अपने गीत गाए, अपने मंत्रोच्चारण किए, लेकिन वह मूर्ति उनके पास नहीं गई। और जब रविदास जी ने प्रार्थना की भगवान से तो वह उनकी बनाई हुई, उनके द्वारा प्रदत्त वह मूर्ति रविदास जी के गोद में आके समाहित हो गई। यह देख करके सभी आश्चर्यचकित हुए और चारों तरफ रविदास जी की ख्याति और बढ़ गई। अब वहां पे एक बहुत बड़ा भोज आयोजित हुआ और तब
ब्राह्मणों ने एक और चाल चली कि हम जिस समाज में रविदास जी भोजन करेंगे, इस चर्मकार जाति के हैं, इनके साथ हम भोजन नहीं करेंगे। हमें आटा चावल आदि सारे सामान दे दिए जाएं, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं उसका पान करेंगे। हम रैदास जी की सभा में, रैदास जी जहां भोजन करेंगे वहां हम भोजन नहीं करेंगे। अब ब्राह्मणों ने बनाया भोजन और सारे भोजन करने के लिए हजारों ब्राह्मण बैठ गए। और ओह क्या देखते हैं कि सब ब्राह्मणों के बगल में रविदास जी, एक एक रविदास जी दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार हजारों रविदास दिखाई पड़ रहे हैं। सारे आश्चर्यचकित होकर के अपने स्थान से खड़े हो गए। और तब रविदास जी वहां पहुंचे। बोले, आप मुझे शूद्र कहते हैं, चर्मकार कहते हैं, मैं जनेऊ नहीं धारण करता, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आपको नहीं मालूम कि भगवान राम को मात्र प्रेम प्यारा है, वो किसी जाति बंधन में नहीं है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई न जात कुजात। और कहा, फिर उन्होंने अपने छाती को चीर दिया अपने दिव्य शक्तियों से और उनको सबको दिखाया कि देखिए, मैं, हर व्यक्ति, हर जीव भगवान का दास है। हर व्यक्ति के अंदर वही जनेऊ है। और सबको सोने की जनेऊ का दर्शन हुआ। सब जय जयकार करने लगे और हजारों ब्राह्मण, हजारों लोग रविदास जी की जय जयकार करके उनके अनुयायी बन गए। और यह चमत्कार देख करके चारों तरफ और ख्याति फैल गई। और रैदास जी अपने भगवान श्री राम की पूजा और दीक्षा करने का अधिकार लिए। अधिकार उनको राजा ने सहर्ष शरणागति ग्रहण करके प्रदान की। और इस प्रकार से सबको यह विश्वास हो गया कि ये बहुत ही दिव्य पुरुष हैं, इनसे किसी प्रकार का बुरा आचरण, नुकसान ही होगा। उसके बाद कुछ समय बाद रानी मीराबाई भी रविदास जी के पास आकर के उनकी शिष्या, उनसे दीक्षा ग्रहण की राम नाम की। और अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करि अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अपना उद्गार व्यक्त किया। और इस प्रकार उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं हुई। एक बार की बात है, जब रैदास जी अपना जूता गांठने का कार्य कर रहे थे और भगवान की मानसी पूजा कर रहे थे, मन ही मन भगवान की पूजा कर रहे थे, उस समय काशी राज से रैदास जी का दर्शन करने हेतु उनकी कुटिया में पधारे। रैदास जी ने राजा को कठौते का जल से एक अंजलि निकाल करके प्रसाद रूप में उनको प्रदान किया। परंतु संकोच बस राजा ने यह समझा कि यह चमड़े का पानी है, उसे ग्रहण नहीं किया और तिरस्कार भी नहीं किया। परिणामतः उस जल को अपने जो कोट पहने हुए थे उसमें धीरे से गिरा दिया, पीने के बहाने अंजलि लगा करके। और अब देखिए, वहां से चले आए अपने घर और अपने कोट को साफ करने के लिए धोबी को दिया। और जब धोबी से वो साफ नहीं हुआ वो दाग, तो उन्होंने अपनी कन्या को दिया। और कन्या जब साफ नहीं हो रहा था तो उसे मुंह से चूसने लग गई उस दाग को, जिससे दाग खत्म हो जाए। और उसे उस जल से, उस दाग से, भगवान की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसे चारों तरफ भगवान के दर्शन होने लग गए। और जब इस चारों तरफ बात फैल गई और राजा को पता चला कि इस कारण से उसके दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, वो भविष्य वक्ता हो गई है, तब राजा जी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने वो जल ग्रहण नहीं किया, वो अमृत था। और दोबारा वो रैदास जी के पास गए और बोला कि वही प्रसाद हमको दोबारा दीजिए। रैदास जी ने कहा नहीं, अब ओह प्रसाद जहां का था वहां चला गया। अब राजा पश्चाताप करते हुए अपने घर आए। इस प्रकार से हम लोग जाति पात के संकोच में अपने जीवन की बहुमूल्य रत्न को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार की एक घटना है, योग शिरोमणि बाबा गोरखनाथ रैदास जी के पास उनसे भेंट करने आए और पीने के लिए जल मांगा। रैदास जी ने कठौते से, उसी चमड़े के कठौते से जल निकाला और उनके खप्पर में उस जल को डाल दिया। उनको भी वही संकोच हुआ कि यह मटमैला, यह गंदा, यह दूषित पानी, चमड़े से दूषित पानी मैं
योग गुरु हूं, योग शिरोमणि हूं, मैं ग्रहण कैसे करूं? लेकिन कहा नहीं और उस जल को लेकर के वो कबीरदास जी की कुटिया में पहुंचे। कबीरदास जी के कुटिया में पहुंच करके कहा, उनकी पुत्री कमाली, जो कि उनकी मानसी पुत्री थी, आप सब जानते हैं कबीरदास जी के कोई पुत्र और पुत्री नहीं थी। यह कमाल एक बहता हुआ बालक था जिसको उन्होंने सिकंदर, जो एक सुल्तान था, उसके सम्मुख उस बालक को संगम के जल में बहा जा रहा था और उसको बुला करके उसको जीवित कर दिया। वही बालक कमाल था और वह राजकन्या थी कमाली, जो राजकन्या वो मृत्यु प्राप्त हो गई थी। और जब उसे कबीरदास जी ने उसको जीवित कर दिया, तब वो अपने आप बोली कि मैं अब अपने पिता माता राजा रानी के पास ना जा करके, मैं कबीरदास जिन्होंने हमको जीवित किया है हम उनके पास जाएंगे। वही कमाली थी। जब गोरखनाथ जी वहां पहुंचे तब पानी पीने के लिए पानी मांगा, तो उस देवी कमाली ने उस पानी को उठाया और उस पानी स्वयं पी गई, यह जानते हुए कि यह रविदास जी का दिया हुआ प्रसाद है। भगवत इच्छा से वो पी गई और उसको साफ करके खप्पर को पुनः शुद्ध जल ला करके गोरखनाथ जी को दिया। कुछ समय बाद कमाली का विवाह काशी में ही हो गया और अब उसका पति, कुछ दिन बाद उनका पति कमाली को लेकर के मुल्तान चला गया, मुल्तान में रहने लग गया। बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों से मिलने के लिए जब मुल्तान पधारे, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, तो वहां पे उनके सारे शिष्यों ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और उनके चमत्कार को देख करके सारे आश्चर्यचकित हो गए और सब ने उनकी सेवा के लिए अपने यहां भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं उसी के यहां भोजन करूंगा जो एक खप्पर को भर दे। परिणामतः बड़े बड़े शेठों का घर खाली हो गया, लेकिन वो खप्पर नहीं भरा। टनों अनाज खा गई, टनों आटा खा गई, लेकिन वो खप्पर खाली का खाली रहा। और इस आश्चर्य को देख करके सभी बड़े ही अचंभे में थे। और जब इस बात का पता चला वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कमाली को, तो कमाली ने अपने पति को कहा कि मैं बाबा गोरखनाथ को अपने यहां भोजन कराऊंगी, उनको निमंत्रित करिए कि यहां पे उनकी खप्पर भर दिया जाएगा। परिणामतः बाबा गोरखनाथ वहां पधारे और कमाली ने अपने एक चम्मच एक चुटकी चावल से उनकी खप्पर को भर दिया। यही नहीं, खप्पर से हजारों कुंतल गेहूं चावल आटा निकला, वो बहने लगी। यह देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए गुरु गोरखनाथ कि यह कौन सा आश्चर्य करने वाली यह नारी है। ओह पर्दे के पीछे थी, उनको बुलाया बाबा गोरखनाथ ने और कारण पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तो कमाली जी ने कहा कि मैं कबीरदास की पुत्री हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। जब आप रविदास जी के यहां से आए थे और खप्पर का जल लेकर के मैंने उस खप्पर के जल को पान कर दिया था, परिणामतः मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु गोरखनाथ को उनके यहाँ भोजन ग्रहण करके तुरंत वहां से रविदास जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि पुनः उन्हें वही जल प्रदान करें। रविदास जी ने कहा कि अब वह जल यहाँ नहीं है, वह दिव्य लोक से आया था, अब वह मुल्तान चला गया है। तात्पर्य उसको ग्रहण किया है कमाली ने। इस प्रकार से वहां से पश्चाताप करते हुए गुरु गोरखनाथ अपने धाम चले गए। ऐसे ही एक कथा है कि एक ब्राह्मण देव थे जो राजा के पुरोहित थे और प्रतिदिन गंगा पूजन हेतु राजा की तरफ से गंगा पूजन प्रतिदिन नित्य रूप से किया करते थे। और जहां रविदास जी की झोपड़ी थी वहीं से रोज गुजरते और कहते कि रविदास जी आप भी चल करके गंगा स्नान कराएं, बड़ा पुण्य होगा। रविदास जी ने कहा भैया हमारे पास समय नहीं है, मैं अपना कर्म करता हूं, यही मेरी रोजी रोटी है, नहीं तो मेरा भोजन पान कैसे चलेगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। वो मना कर देते। अंत में एक दिन की बात है, उस दिन
कार्तिक पूर्णिमा थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मण देव ने कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही फलदायी है, बहुत दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने आ रहे हैं, आप भी गंगा स्नान करने चलो। रैदास जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, जा सकूंगा, आप ऐसा करिए। मैं 2 केला उन्होंने दिया, बोला इस केला को माँ गंगा को बताना कि यह रैदास ने भेजा है और यह 2 केले माता को, गंगा माँ को चढ़ा देना। ब्राह्मण देव वहां से आए और स्नान ध्यान करके उनके 2 केलों को कहा कि रैदास जी ने यह 2 केले भेजे हैं माता, इसको ग्रहण करें। माता ने अपने हाथ दोनों निकाले, उस जल से, गंगा जल से, गंगा की नदी से 2 हाथ निकले और उसमें उन्होंने उस केले को ग्रहण किया और दूसरे हाथ से एक दिव्य कंगन उस ब्राह्मण देव को प्रदान किया। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में लालच आ गई कि इसको मुझे रैदास जी को नहीं देना है, इसको मैं बेच करके अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन करूंगा। लेकिन जब वहां से निकले, बार बार वो बचने का प्रयास करते, लेकिन कई बार वो दूर जाने का प्रयास करते, लेकिन रविदास जी की झोपड़ी के पास स्वयं पहुंच जाते। यही भगवान की इच्छा और भगवान की प्रेरणा थी। अंत में उन्होंने, रविदास जी समझ गए कि यह रैदास जी की कुछ करिश्मा है और मैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और बोला माता ने एक कंगन दिया है आपके लिए। रैदास जी ने कहा कि मुझे कंगन की आवश्यकता नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता है, मैं समझ गया हूं, इसलिए आप इस कंगन को ले जाओ और इसका उपयोग करो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण देव उस कंगन को ले जाकर के सुनार के यहां बेचा और बहुत सा धन प्राप्त किया। एक दिन नगर सेठ ने, उस सुनार ने नगर सेठ को एक सुंदर कंगन प्रदान किया। नगर सेठ ने बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को वह कंगन, दिव्य कंगन प्रदान किया। नगर सेठ काशी राज के बहुत परम मित्र थे, पारिवारिक संबंध थे। एक दिन उनके यहां परिवार सहित पहुंचे। काशी राज की रानी ने जब उस कंगन को देखा तो बड़ी ही उससे आकर्षित हुई और कहा कि मुझे ऐसा ही कंगन चाहिए। अपने पतिदेव से कहा, राजा से। नगर सेठ ने उनको प्रसन्न करने के लिए वह दिव्य कंगन अपनी पत्नी से कह करके और रानी को दे दिया। लेकिन कंगन तो एक ही था। रानी ने राजा से कहा कि मुझे दूसरा कंगन भी इसी प्रकार चाहिए। राजा ने घोषित कराया, सारे सुनारों को बुलाया कि ऐसा ही कंगन चाहिए, लेकिन सब ने मना कर दिया कि यह दिव्य कंगन है, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। पता करते करते जब पता चला कि रविदास जी को मां गंगा ने भेंट किया था, तब राजा स्वयं रैदास जी के पास पहुंचे। रैदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता राजा, मैं तो यही जूता गांठता हूं। लेकिन उनके चमत्कार को काशीराज जानते थे। उनसे प्रार्थना किया कि रानी ने बहुत जिद किया हुआ है। तब रविदास जी ने कहा, उसी कठौते में हाथ डाला और उसमें से एक बहुत दिव्य कंगन, वैसा ही कंगन निकाला और राजा को दे दिया। राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें कहा कि आप इसके बदले में धन संपदा ले लीजिए, जितना चाहिए, मैं जमीन जायदाद गांव आपके नाम कर देता हूं। रैदास जी ने कहा कि मेरे पास राम धन है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, आप इसे ले जाइए और प्रसन्न रहिए। राजा लाकर अपनी रानी को दिया। इस प्रकार से ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं उनके जीवन में, चमत्कारी घटनाएं घटी। संतों का जीवन चरित्र अनंत है, जैसे भगवान का चरित्र अनंत है। मेरी छोटी छोटी बुद्धि है, इधर से उधर से इकट्ठा करके भगवान शंकर की प्रेरणा से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। वहीं से एक कहावत महसूस हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वहीं से एक कथा, यह प्रसिद्धि हुई कि मन चंगा जो भगवान की शरण में है, वह माता गंगा जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाती है। और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हुए रविदास जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और अंत में 1540 संवत में अपने शरीर का त्याग किया और शरीर का त्याग करके परम धाम गमन किए। उनके एक पुत्र विजयदास हुए, जो भी भगवान के परम भक्त थे।
और उनके पद, उनके साखियां आज भी पांचवें गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अपनी गुरबाणी में उनके बहुत सारे दोहे और पद साखी के रूप में गुरबाणी में स्थान दिया, जिसको प्रतिदिन लोग गायन करते हैं भक्त लोग, और जिससे सबका कल्याण होता है। आज भी उनकी वाणियां चारों तरफ सुनाई पड़ती है, जिनकी कुछ वाणियां आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। रविदास जी के कुछ दोहे हैं, आप सुने, जो जाति पाति का विरोध करते हुए हैं। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात, सब भगवान के पुत्र हैं, एक ही नाता है। हमें जाति पाति के भेद में संतों को नहीं बांटना है, नहीं तो महा ना नरक, रो रो नरक प्राप्त होगा। अगर ब्राह्मण विरोध करते हैं तो वो ब्रह्म पिचास बनेंगे या नरकगामी होंगे। हमें संतों महात्माओं को जाति में नहीं बांटना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। रैदास अगला दोहा सुने। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डार के, ओ है कर्म को कीच। जन्म से कुछ नहीं होता, आप कैसा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कुकर्म करते हैं तो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति राक्षस है। यह संकेत उन्होंने दिया सब पूरे समाज को, जिससे समाज में समरसता आई। सब जाति पाति का भूल करके एक दूसरे का आदर करने लगे। उनका एक दो पद बहुत ही प्रसन्न है, प्रसिद्ध है, जिसकी दो लाइनें आप अवश्य सुने। प्रभु जी तुम चंदन में पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम चंदन में पानी। बोलो संत शिरोमणि रैदास भगत की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।